हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉग्स ओनली फॉर आपके लिए है। एक जैसे कि आपका एग्ज़ाम आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम यानी कि एनुअल एग्ज़ाम भी आ रही होगी आपके क्लासेस में। आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास एनुअल या फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन आ रही है, चाहे कोई तरीके की एग्ज़ाम, तो आप अपने पढ़ाई को किस तरीके से करते हैं एग्ज़ाम के समय में। बिकॉज एग्ज़ाम के समय में ऑल स्टूडेंट रीड करते हैं, पढ़ते हैं। जो नहीं भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं एग्ज़ाम के समय, थोड़ा सा भी पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं। तो उस प्रकार एग्ज़ाम के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम जब होती है तो उस समय आप अपने पढ़ाई को कैसा सेटअप दें। जिससे कि सेटअप करने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने पढ़ाई को एक ही जगह सेटअप करें। वहाँ पर एक टेबल होना चाहिए, टेबल रखिए, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। जैसे कि मम्मी पापा जब काम रहते हैं तब नहीं पढ़ा कीजिए, एकदम सब फ्री हो जाए, सब मतलब कि काम नहीं है, जैसे दोपहर में, रात में। मैं बता दूं क्लास 9th के लिए, अभी मैं बता रहा हूँ क्लास 9th के लिए, वो आप सुनिए। आपके पास टाइम बचता होगा दोपहर में। दोपहर में तो किसी किसी को बचता है, और जिसको भी बचता है वो दोपहर में कुछ लर्न कर ले। एंड अगर नहीं टाइम बचता है दोपहर में तो रात को भी लर्न कर सकते हैं आप। तो मैं बता दूं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 9th क्लास के लिए था। एंड आप अपने स्टडी को सेटअप कैसे करें, स्टडी रूम कैसे बनाएं। मतलब कहने का मतलब स्टडी रूम ये नहीं है कि पूरा घर कोई बना दे एकांत में। मैं एक ही घर में पापा से मम्मी से जिद ना करें ओनली फॉर मुझे एक घर बना दीजिए, उसी में रहूँगा, उसी में पढ़ूंगा। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा टेबल लीजिए, चाहे कोने में बैठ जाइए। आपके पास टेबल है तो टेबल में पढ़िए, एंड टेबल नहीं है तो आपके पास बैग तो होगा ही। हर स्टूडेंट के पास बैग होता ही होता है। पहले के ज़माने में एक बोरा था, बक्सा, छोटा सा बक्सा होता था, उसमें सब अपने को ले जाते थे, बुक्स को, कॉपी को। अभी तो आपके पास बैग है तो बैग में सेटअप कर लीजिए, कहीं भी बैठिए, कभी भी बैठिए, कहीं भी। लेकिन दोस्तों, हम डेली पढ़ने बैठते हैं तो ये सोचते हैं कहाँ पढ़ूँ कि अच्छा से पढ़ सकूँ। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। सब एक दिन में, आज ये जो बता रहा हूँ इसके शाम में आप सेटअप कर लीजिए, ओनली फॉर सब सेटअप कर लीजिए। कहाँ मुझे पढ़नी है, कहाँ, मतलब कि ऐसा कुछ पढ़ने समय नहीं होना चाहिए कि मैं कब कहाँ पढूं। एकदम एक जगह आप कर लीजिए जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है। और मैं बताऊँ मेरा सजेशन जो आप सुनिएगा, तो ओनली फॉर आप एक घर का कोना ढूंढिए, वहाँ पर आप टेबल, जैसे कि आपके पास टेबल, जैसे कि आपके पास मशीन तो होगा ही, ये घर में मशीन तो होगा ही। एंड उसी टाइप का उतना ही छोटा, मतलब कि आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। बहुत दिक्कत होती है ऐसे। छोटा भी ले सकते हैं, छोटा में भी आप पढ़ सकते, चाहे आपके पास मशीन है उस पर सेटअप कर लीजिए। लेकिन बच के दोस्तों, उसमें आपको मिलेंगे एक सुई। सुई कहने का मतलब नहीं समझे दोस्तों, जो आपके टेलर में रहता है, वो हाथ में ना गड़े, शरीर में ना गड़े। तो मैं बताऊं, आपको पढ़ने के लिए एक टेबल की ज़रूरी रहेगी, और आप एक जगह बैठकर पढ़ें। कभी भी जैसे कि रात को पढ़ने बैठे सोचेंगे कहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओनली फॉर एक दिन आप लीजिए टाइम, जिस दिन आप फ्री हैं उस दिन सब सेटअप कंप्लीट कर लीजिए, और उस दिन के बाद वहीं पर पढ़िए, वहीं पर अपना स्टडी कीजिए। तो दोस्तों, अभी मुझे भयंकर वाली सर्दी हुई है तो आवाज़ में थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, आप स्टडी करते हैं तो आपको याद नहीं रहता होगा। जैसे कि आप कुछ याद किए, कुछ सिलेबस, तो आपको कैसे याद रहेंगे, उस बात को आप ध्यान से सुने। आपको जैसे अभी याद किए, ओनली फॉर अभी कितने हो रहे हैं, अभी 12th बजने में 10th मिनट लेट है, तो अभी दोपहर हो रही है। तो दोपहर में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, वो मैं नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, आपको याद नहीं रहता, इस बावजूद जब आप मन लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और नहीं याद रह रहा है, तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप करिए। पक्का मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है।
वो चीज़ है कि आप जब सोते हैं, सोने से पहले जो आप रीडिंग करते हैं, तो उस टाइम में आप, मैं बता दूं, आप होमवर्क बनाते होंगे, चलिए याद भी करते होंगे, तो याद अच्छा से उसी टाइम में कीजिए, मन लगा कर कीजिए। एंड सोने से पहले 3 घंटा मैं बता दूं, 3 घंटा आप पढ़िए एंड आप सोइए। ओनली फॉर पढ़ के सोना है, याद नहीं करना है, ओनली फॉर पढ़ लेना है और उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। एंड आपको मैं बता दूं, सुबह जब आप सो गए तो आपके माइंड में वो सब चीज़ चलेगी जो आप सोने से पहले को रिमेम्बर किया था, मतलब जो आपके माइंड में जो चलेगी, ओनली फॉर आप सोने से पहले जो काम हुआ है उसी को चलेगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, सोने से पहले 3 घंटा आप पढ़ें, माइंड में आपको चलेंगे। एंड सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock से आप स्लीप को ख़त्म कीजिए एंड 4 o'clock से आप अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते। और जो 4 से 6 o'clock तक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उस समय याद कीजिए जो आप रात को पढ़ें, बस वही, ओनली फॉर नया सब्जेक्ट नहीं, नया कोई टॉपिक नहीं, ओनली फॉर जो आप रात को रीड किए थे, पढ़े थे, वही आपको, जैसे कि रात को रीड किए थे क्वेश्चन आंसर, याद नहीं किए थे, रीड समझे थे, मीनिंग समझे थे, अच्छी तरीके से समझे थे, उसी को आपको सुबह को याद कर लेना है, रिमेम्बर कर लेना है। एंड आपको लगेगा कि मुझे याद हो गया है, बिकॉज सुबह का जो टाइम होता है दोस्तों, बहुत स्टूडेंट के लिए बेहतरीन टाइम है, तो आप उस टाइम को लीजिए। एंड मैं कहता हूँ कि अभी से ही चालू कर लीजिए। आपके जो आप एनुअल एग्ज़ाम, चाहे कोई बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आप अब अच्छे तरीके से मैंने प्रिपरेशन कर कर एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बोल दूँ, ओनली फॉर सोने से पहले 3 घंटा नहीं, सुबह भी पढ़ना होगा, शाम को भी पढ़ना होगा एंड रात को भी पढ़ना होगा। टॉपर कैसे बनते हैं ये मैं बता देता हूँ। ओनली फॉर एकदम स्ट्रेंथ, मतलब करने को कुछ दिमाग में उनका अलग चीज़ चल ही नहीं रहा, ओनली फॉर मुझे टॉपर होना है, होना है, होना है, बस यही सोचिए और पढ़ाई उस तरीके से करिए। अगर टॉपर के बारे में जानिएगा तब आपको पढ़ने की इच्छा बढ़ेंगी, आप पढ़ने के लिए सोच पाइएगा। कब सोचिएगा, जब आप टॉपर से बात कीजिएगा, टॉपर के यूट्यूब चैनल पर आप टॉपर के बारे में सुनिएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग चीज़ समझा देते हैं। लेकिन वो सब नहीं, कुछ भी पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, पढ़ते समय कोई अलग कुछ काम नहीं। तो गाइज आज का ब्लॉग्स बस इतना ही था, मुझे सर्दी हुई है इसलिए मैं अभी ऐसा ब्लॉग्स बना रहा हूँ जो आपको मतलब अच्छा लगे, जैसे कि आप कर सके कुछ आगे काम, तो ऐसा मैं ब्लॉग्स अभी बना रहा हूँ। आगे ब्लॉग्स मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो गाइज चलते हैं, 8 मिनट का ब्लॉग्स हो चुका है। एंड गाइज मन लगा कर पढ़िए एंड अभी पढ़िए एंड जॉब लीजिए। कौन कौन क्लास के आप, कौन कौन क्लास में आप हैं मुझे कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अभी मुझे सर्दी 2 days तो अभी रहेंगे ही रहेंगे, तो कुछ और भी मोटिवेशनल वीडियो मैं बनाता ही रहूँगा। तो गाइस चलते हैं आगे, धन्यवाद, बाय।